Hello students, today's topic is reaction of acids and bases with metals. तो ये जनरल रिएक्शन है मेटल प्लस एसिड गिव्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन मोस्ट ऑफ द मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इसमें आपको लर्न करना है कि जब भी मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया है, इसमें रिएक्शन हो रही है मेटल की विद द एसिड। आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और ये इसके साथ टेस्ट ट्यूब होल्डर लगा है। साथ में एक टेस्ट ट्यूब में ये जो पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मेटल जो कि है जिंक ग्रेनुल्स है, मतलब जिंक के टुकड़े इसमें हमने भर दिए हैं कुछ एक। ठीक है, फिर इसमें हमने पोर करा डाइल्यूट एसिड में कुछ भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है डाइल्यूट वर्ड। हमने लिखा है डाइल्यूट एसिड और हमें यहाँ पर भी ये लिखना होगा डाइल्यूट या फिर एक्वस। हम डाइल्यूट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम एसिड की प्योर फॉर्म यहाँ पर लेते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा विगरस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एसिड का डाइल्यूट फॉर्म लेते हैं या फिर एक्वस फॉर्म लेते हैं। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है कि हमने पानी में कुछ एसिड डाला है तो हमने उसको क्या किया है, एसिड को डाइल्यूट किया है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को हमने कम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड लेंगे और इनमें रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट तो इसी टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या होगी, उसके बबल्स बनेंगे। ये जो ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये हाइड्रोजन बबल्स हैं। अब ये बबल्स क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में हमने टेस्ट ट्यूब से हमने एक डिलीवरी ट्यूब को अटैच कर दिया है। अब ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसमें हाइड्रोजन के बबल्स जाएंगे, वेपर्स जाएंगे और ये कनेक्टेड है एक सोप सॉल्यूशन के बीकर से। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमने ये सोप सॉल्यूशन का बीकर रखने की क्या ज़रूरत पड़ी, हम डायरेक्टली इसको पास क्यों नहीं करवा देते हाइड्रोजन गैस को। तो इसका रीज़न ये है, अगर आप हाइड्रोजन गैस की डायरेक्ट कैंडल के कांटेक्ट में लाते हो तो वो रिएक्शन बहुत ही विग्रस हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सोप सॉल्यूशन में इसको बबल आउट करते हैं। उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो सोप के बबल्स के साथ ट्रैप हो जाती है, उसके साथ मिक्स हो जाती है। तो जो बबल्स बाहर को निकलेंगे यहाँ से वो क्या होंगे, सोप बबल्स दैट आर फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस फिल्ड है सोप बबल्स में, तो ये कम विग्रस रिएक्शन होगी। अब क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, जली हुई कैंडल लेनी है या फिर मैच स्टिक लेनी है, उसको इन बबल्स के थोड़े क्लोज लाना है आपको। जैसे ही आप थोड़े क्लोज यहाँ पर लाते हो तो आप देखोगे एक आपको पॉप की साउंड आएगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप की साउंड के साथ जलेगी। ठीक है, और थोड़ा सा आपको इग्निशन या फिर एक स्पार्क जैसा थोड़ी देर के लिए एक चिंगारी जैसी नज़र आएगी और एक साउंड मिलेगी आपको। ठीक है, तो वो क्यों हो रही है, वो हाइड्रोजन गैस की जलने की वजह से पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क में बन जाता है। ठीक है, तो ये पॉप साउंड से एक यहाँ पर बर्निंग होगी। अब क्या है, इंडिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन कैसे पता कि यहाँ से जो डिलीवरी ट्यूब से निकलते हुए यहाँ से जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो उसके लिए क्या होता है इंडिकेशन, हाइड्रोजन गैस का जो ऑथेंटिक इंडिकेशन होता है वो होता है कि वो बर्न होती है विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है। येस, एक्सपेरिमेंट में हमने देखा यहाँ पर पॉप साउंड आ रही है, देन येस द गैस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर लिया था जिंक लिया था और एसिड कोई भी लिया था डाइल्यूट एसिड। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम ले रहे हैं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स टू जिंक क्लोराइड जो कि सॉल्ट बना। ठीक है, क्या रिएक्शन हुई, मेटल था प्लस एसिड गिव्स टू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और अगर यही रिएक्शन मान लो कि हम सिल्वर के साथ करते हैं, सिल्वर के कुछ पीसेस लेते हैं सॉलिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसे ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन होगी, देयर विल बी नो रिएक्शन। अब इसको समझना ज़रूरी है। देखो क्या हो रहा है, जब यहाँ पर जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रही थी तो ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी। देखो पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे ही जिंक आया तो उसने हाइड्रोजन को इसकी जगह से शिफ्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्लोरीन के साथ मिलके एक सॉल्ट बना दिया। जिंक क्या होता है, +2 होता है स्टेट इसकी। ठीक है, क्लोरीन -1 होता है तो ZnCl2 बना दिया यहाँ पर। ठीक है,
अब इस चीज़ को समझने के लिए यही ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ पे जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है और आपको नहीं लर्न ये है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई है और उसको लर्न करने की ट्रिक भी बताई है, आप ईजिली उसको लर्न कर सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, मेटल्स अरेंज्ड होते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज़, ठीक है। डाउन द सीरीज आप जा रहे हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जा रही है। अब आप देखो इस रिएक्शन के लिए हम देख लेते हैं, जिंक है, जिंक कहाँ है, यहाँ, और हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ। देन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो जिंक कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ठीक है। तो इजीली रिमूव करेंगे, वही चीज़ हो रही है, जिंक इजीली हाइड्रोजन की जगह आके ZnCl2 बना रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर में ये रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है आपस में, हाइड्रोजन की यहाँ पर पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग बंदा होगा वो दूसरे को अपनी जगह पे आने नहीं देगा, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर, तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। वही चीज़ होती है कॉपर के लिए, अगर कॉपर की रिएक्शन आप किसी भी एसिड के साथ करते हो, देयर विल बी नो रिएक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसे क्यों हो रहा है, अगेन बाय द रिएक्टिविटी सीरीज, सारे आंसर्स आपको रिएक्टिविटी सीरीज में मिलेंगे, तो ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर देखो कहाँ लाई करता है, जस्ट बिलो द हाइड्रोजन, ठीक है। और नीचे वाला कम रिएक्टिव है, ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ज़्यादा रिएक्टिव अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा, ये एज सच रहना ही पसंद करेगा, सो देयर विल बी नो रिएक्शन कॉपर के साथ, अगेन एसिड्स की कोई रिएक्शन नहीं होती। अगर मान लो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एल्यूमिनियम अगर लेते हैं, एल्यूमिनियम इज अगेन अ मेटल सॉलिड, तो इसकी अगर एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। अब ये क्यों दे रहा है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करोगे तो एल्यूमिनियम कहाँ लाया कर रहा है, यहाँ पर, और हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे, तो ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव हुए, ठीक है। हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पर इसकी जगह खाली करवा देगा, हाइड्रोजन को यहाँ से फेंक देगा कि मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा कि तुम निकलो अब, ठीक है। तो यहाँ पर AlCl3 सॉल्ट बना देगा प्लस लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये बेसिक इक्वेशंस थी, इसकी रिएक्शन थी मेटल की एसिड के साथ। तो ये सब डिस्कशन करके आपको क्या समझ आए, एक बात आपके माइंड में बैठ के ये होगी कि जो ये रिएक्शन है ये सभी मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जनरलाइज हमने बेशक कर दिया है, लेकिन सभी मेटल्स ही एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक नोट देखोगे, सच रिएक्शंस, मतलब ये रिएक्शन जो हमने यहाँ पर लिखी है इसकी बात हो रही है, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद एवरी मेटल, ठीक है। ओनली मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस इट फ्रॉम एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब सारे ही जो मेटल्स है वो ये रिएक्शंस नहीं देते एसिड के साथ, सिर्फ वो ही मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम द एसिड टू गिव द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस कर दी है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है। अब देखो कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ये कौन से मेटल्स होते हैं, इनको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, या फिर इन्हें कहते हैं इनर्ट मेटल्स भी कहते हैं। इनर्ट मेटल क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है रिएक्टिविटी सीरीज से दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर सिल्वर गोल्ड कहाँ लाया कर रहा है, वेरी डाउन द सीरीज, सो दे आर वेरी इनएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव है, तो इसको इनर्ट मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या होगा, वो एसिड्स के साथ रिएक्शन ही नहीं देंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। इनका क्या होगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड कभी भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवा लो देन दिस इज नो रिएक्शन। वैसे ही आप देख सकते हो सिल्वर एंड गोल्ड की तो ज्वेलरी भी बनती है, और ये जो मेटल्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, तो सस्टेनेबल ज्वेलरी जो होती है आपकी वो सस्टेनेबल होती है, ठीक है। उसमें ना ही कोई कोरोजन होता है, कोई और चीज़ें नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, इनर्ट मेटल्स है।
नेक्स्ट देख लेते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। अगेन अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को चेक करोगे देन पोटेशियम एंड सोडियम लाइज अबव द सीरीज, ठीक है, सो दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इनका रिएक्शन एसिड के साथ ज़रूर होगा बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। लेकिन क्या होगा, सोडियम एंड पोटेशियम बीइंग वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद द डाइल्यूट एसिड्स। इनका रिएक्शन तो होगा, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो वो ऐसा रिएक्शन होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा विगरस होगा और बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से बोलो कि बहुत हीट इवॉल्व होगी उसमें, और बहुत ही वो एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है, बिकॉज दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, एंड इवॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो यही रीज़न है, कई बार आपको लेबोरेटरी में आपने ये रिएक्शंस कभी नहीं करी होगी, सोडियम एंड पोटेशियम के जो टीचर्स है वो रिएक्शन नहीं करवाते, एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करवाते, क्योंकि पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए वो डेंजरस हो सकता है, इसलिए ये रिएक्शंस अवॉइड करते हैं। और कभी भी लेबोरेटरी में आप देख सकते हो कि ये सोडियम पोटेशियम ये मेटल्स क्या होते हैं, एसिड्स से काफ़ी दूर रखे जाते हैं, सो दैट कि कभी गलती से भी ऐसे ना हो कि इनका आपस में ये कांटेक्ट में आ जाए एक दूसरे के, क्योंकि वो बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। और इवन ये क्या होता है, कैरोसिन ऑयल में पोटेशियम वगैरह को क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल में भी रखते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, 1 मार्कर भी यहाँ से बन जाते हैं। अब ये सारा था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब देखते हैं बेस का भी सिमिलर वे में ही आएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस में क्या होगा, जनरल रिएक्शन सेम रहेगी, मेटल प्लस बेसिस गिव्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये वाला, जिंक इज अ मेटल, NaOH बेस है। NaOH बेस क्यों है, अब आपको अरीनियस कंसेप्ट पता होगा। अकॉर्डिंग टू अरीनियस, एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन दे इन एक्वस सॉल्यूशन, और बेस क्या होता है, जो OH नेगेटिव आयन दे इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन है, तो ये बेस है, ये बहुत बेसिक चीज़ थी, ठीक है। मेटल प्लस बेस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो सॉल्ट क्या बना है इसमें, सोडियम जिंकेट, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जैसे पीछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी, तो यहाँ क्यों नहीं हो रही है कि जिंक यहाँ पर आ जाता, सोडियम को निकाल देता। तो उसका रीज़न भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप बोल सकते हो कि सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी ऊपर आता है, तो ये नहीं अपनी जगह से हटेगा। इनफैक्ट क्या हो जाएगा, जिंक भी यहाँ पर इनको ज्वाइन कर लेगा और एक सॉल्ट बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड सोडियम जिंकेट, तो ये एक सॉल्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना देगा, विच इज सोडियम एल्यूमिनेट, जैसे सोडियम जिंकेट वैसे सोडियम एल्यूमिनेट, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस लिबरेटिंग, ठीक है। तो ये भी क्या होता है कि सभी मेटल्स इस तरह की, ये जनरलाइज नहीं है, सभी मेटल्स इस तरह की, ज़रूरी नहीं कि यही रिएक्शंस थे, कई मेटल्स होते हैं जो बेसिस के साथ एट ऑल रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये था एसिड्स एंड बेसिस का, कि कैसे वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनरल रिएक्शन है, और एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे एसिड एंड बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्शन देते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच।